हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। सर्किट डिजाइन एंड पीसीबी डिजाइन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको कोई सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करनी है तो इसके बेसिक स्टेप कौन कौन से होते हैं, और उनमें से एक स्टेप हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो कि था रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट। अगर आपके पास कोई सर्किट की रिक्वायरमेंट है तो उससे किस तरह से फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम डिजाइन किया जाता है, ये यहाँ पे सेकंड स्टेप होगा। और इसी स्टेप के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी सर्किट की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप किस तरह से उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सर्किट की रिक्वायरमेंट है और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें पावर सप्लाई एक डिजाइन करना है जिससे हम कोई सिंपल सर्किट को पावर अप कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई है, अभी आपको इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करना होगा। फंक्शनल डायग्राम डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके पास इनपुट कौन कौन से है और आउटपुट आपको क्या चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे अपनी सर्किट डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे इनपुट है 230 वोल्ट AC एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इससे हमको एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करेंगे जिससे हमें आउटपुट में यहाँ पे कॉन्स्टेंट DC वोल्टेज मिल सके। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे 230 वोल्ट AC इन है और यहाँ पे हमें आउटपुट में चाहिए 12 वोल्ट कांस्टेंट DC। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे इनपुट पावर 230 वोल्ट AC है जिसका वेवफॉर्म कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें से हमें यहाँ पे कांस्टेंट 12 वोल्ट DC चाहिए, यानी कि हमें 230 वोल्ट जितने हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज में आना है और AC में से DC में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, 230 वोल्ट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। 230 वोल्ट AC को अगर आप डायरेक्टली DC में कन्वर्ट करते हो तो उससे आपको यहाँ पे 325 वोल्ट पल्सेटिंग DC मिलते हैं, जिसे अगर आपको स्टेप डाउन करना है तो बहुत ही डिफिकल्ट मेथड हो जाएगी। तो इसके लिए हम बेसिक मेथड यहाँ पे यूज करते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद से। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड का AC पावर मिलेगा। ये जो AC पावर है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी एज इट इज मिलती है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे 230 वोल्ट टू 12 वोल्ट AC स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लो पावर मिलेगा। अगर आपके पास ये लो AC पावर है, इसे आपको DC में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे रेक्टिफायर यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पे AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा, जिसमें आपको कांस्टेंट DC नहीं मिलेगा लेकिन पल्सेटिंग DC मिल जाएगा। अगर आपको इस पल्सेटिंग DC को कन्वर्ट करना है कांस्टेंट DC में तो इसके लिए आप यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिल्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि LC फिल्टर है या इंडक्टिव फिल्टर है या फिर कैपेसिटिव फिल्टर है। तो इनकी मदद से आप यहाँ पे पल्सेटिंग DC टू कांस्टेंट DC में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ड्यू टू इनपुट पावर वेरिएशन यहाँ पे आउटपुट ऑफ फिल्टर यहाँ पे चेंज हो सकता है या फिर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट DC आउटपुट मिल जाएगा और ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बन गया है, जिसमें आपके पास इनपुट 230 वोल्ट AC है और आउटपुट में कांस्टेंट 12 वोल्ट DC मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे इनपुट में 230 वोल्ट में फ्लक्चुएशन की वजह से फॉर एग्जाम्पल 230 की बजाय यहाँ पे 250 वोल्ट हो गया है तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज भी यहाँ पे बढ़ जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। फिल्टर के आउटपुट को कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे हमने लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया है, जिसकी आपको यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी मिल जाती है। अगर आप 7-8 सीरीज की कोई IC यूज करते हो तो उसमें आपको 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट अप टू 24 वोल्ट आपको यहाँ पे लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे कांस्टेंट DC वोल्टेज आउटपुट में ले सकते हो और उनकी मदद से कोई भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पावर अप कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हो गया है। इसी ब्लॉक डायग्राम को कुछ इस तरह से भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम कोई भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर आपको डिजाइन करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।